बारा हरियाणा लाइव। कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील के विरोध में कांग्रेसियों ने किया हंगामा। हिसार के उचाना में कांग्रेसियों ने टीम अन्ना के साथ किया दुर्व्यवहार। टीम अन्ना ने कांग्रेस के खिलाफ खुला मोर्चा, जनता के बीच जाकर कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं देने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने साधा आरएसएस पर निशाना, कहा आंदोलन का श्रेय लेने की ना करें कोशिश। हिसार में खुलेआम हो रहा है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। वोटरों को लुभाने के लिए हरियाणा जनहित कांग्रेस मुफ्त में खिला रही है खाना। और हरियाणा के मानेसर मारुति प्लांट में कर्मचारी फिर गए हड़ताल पर। मारुति मैनेजमेंट पर लगाया समझौते के उल्लंघन का आरोप। शुरुआत करते हैं हिसार उपचुनाव की खबर से। तो तेज हो चुका है हिसार का संग्राम। हरियाणा के हिसार उपचुनाव में टीम अन्ना खुलकर कांग्रेस के विरोध में आ गई है। अन्ना हजारे ने कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील की। दरअसल जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर टीम अन्ना कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहती है। टीम अन्ना का कांग्रेसियों के खिलाफ प्रदर्शन करना टीम अन्ना के लिए महंगा पड़ रहा है। हिसार के उचाना में कांग्रेसियों ने टीम अन्ना का जमकर विरोध किया है, तो वहीं झज्जर में भी कुछ युवकों ने अरविंद केजरीवाल की सभा में जमकर उत्पात मचाया। सभा के दौरान युवकों ने टीम अन्ना के साथ धक्का मुक्की भी की है। उचाना की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टीम अन्ना के कुछ सदस्यों से, कुछ समर्थकों से बदसलूकी हुई है। और ये तस्वीरें एक जगह नहीं, 2-3 जगहों पर नजर आई हैं। धक्का मुक्की, भागम भाग, ये देखिए किस तरीके की तस्वीर है। मैदान में जब टीम अन्ना कांग्रेस के खिलाफ उतरी तो इसके विरोध में भी कई लोग खड़े हुए और धक्का मुक्की नजर आई टीम अन्ना के एक कार्यक्रम के दौरान। तो कांग्रेस के खिलाफ टीम अन्ना उतरी है और इसी का कहीं ना कहीं विरोध भी नजर आ रहा है। और इसका विरोध एक जगह देखने को मिला सभा के दौरान, जहां अपील की जा रही थी टीम अन्ना की तरफ से, और उसी सभा में धक्का मुक्की और हंगामा करते कुछ लोग नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, क्योंकि बहुत नजदीक है चुनाव। 13 तारीख को ही मतदान होना है और इसको लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। और लगातार टीम अन्ना ने जो अपील की थी उसका असर भी अब होने लगा है। विरोध में लोग कई खड़े हो चुके हैं और जमकर हंगामा हुआ है इस सभा में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेसियों ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की भी की है टीम अन्ना के कार्यक्रम के दौरान, और इस धक्का मुक्की काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा है। टीम अन्ना राजनीति अखाड़े में उतर गई है। जन लोकपाल के मुद्दे पर कांग्रेस पर दबाव बनाने के मकसद से टीम अन्ना ने कांग्रेस के खिलाफ हिसार लोकसभा उपचुनाव में प्रचार करना शुरू कर दिया है। टीम अन्ना का यह अभियान सोमवार तक चलेगा। अब आपको बता दें कि हिसार में 13 अक्टूबर को वोटिंग है। टीम अन्ना के अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण और मनीष सिसोदिया कांग्रेस को हराने के लिए जगह जगह हिसार में सभाएं कर रहे हैं। टीम अन्ना एक सीडी की भी मदद ले रही है, जिसमें हजारे ने अपील की है जनता से। अन्ना हजारे खुद हिसार नहीं जाएंगे, लेकिन टीम अन्ना के सदस्य हिसार में डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन भले ही केजरीवाल संघ और बीजेपी से अपने संबंधों को नकार रहे हों, लेकिन सूत्रों की माने तो टीम अन्ना बीजेपी को सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन टीम अन्ना का एजेंडा बीजेपी की सत्ता को हरियाणा में हिसार के उपचुनाव द्वारा जाने अनजाने स्थापित करने की कोशिश जरूर हो रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल मना कर रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी का कोई समर्थन नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो बीजेपी की तरफ इशारा कर रही है। वहीं सिविल सोसाइटी से जुड़े टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अन्ना के आंदोलन का श्रेय लेने की कोशिश न करे। यह संघ का कोई आंदोलन नहीं था, समस्त हिंदुस्तानियों का आंदोलन था। इसमें अगर किसी ने भाग लिया, हिस्सा लिया, तो वो भारतीय होने के नाते लिया, ना कि संघ के स्वयंसेवक के नाते। बच्चे से ये निवेदन करेंगे कि जो वो करते हैं उसका क्रेडिट लें। गुजरात में जो किया उन्होंने उसका क्रेडिट लें।
जो वो नहीं करते उसका क्रेडिट ना लें तो ज्यादा अच्छा है। ये हिंदुस्तानियों का आंदोलन है, इसे हिंदुस्तानियों का आंदोलन रहने दें। ये आरएसएस का आंदोलन नहीं है और वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। सब ये कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन था, ये हिंदुस्तानियों का आंदोलन था। उसमें किस तरह के लोग आए, सारे हिंदुस्तानी आए। मोहन भागवत जी अगर ये कह रहे हैं कि वहाँ पे रामलीला मैदान में आरएसएस के लोग मौजूद थे, तो वो आरएसएस की वजह से नहीं थे, वो हिंदुस्तानी थे इसलिए मौजूद थे। वहाँ कांग्रेस के लोग भी मौजूद थे, वहाँ सीपीएम के लोग भी मौजूद थे, वहाँ पे आम जनता मौजूद थी। जो लीडरशिप है हमारी इस आंदोलन की, उस लीडरशिप में वो एक आदमी बता दे जो कि आरएसएस से जिसका कोई लेना देना है। ना आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं। तो अरविंद केजरीवाल इनकार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अविनाश इस वक्त बने हुए। अविनाश, बहुत सवाल ये उठना लाजमी हुआ जब अन्ना हजारे ने ऐलान किया कि कांग्रेस को वोट ना दे जनता, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कांग्रेस को फायदा हो रही और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, ये कोशिश भी कहीं ना कहीं बहुत पहले से चल रही थी। देखिए विकास, जिस तरीके से आप बिल्कुल साफ तौर पे अन्ना हजारे और उनकी टीम ने कांग्रेस के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। लोगों से लगातार वो अपील करने की बात कर रहे हैं और इसकी कवायद भी आज शुरू हो गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो इस वक्त कंफ्यूज नजर आ रही है कि आखिर वो किसके साथ जाए। अन्ना टीम ने भले ही यह साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस को वोट ना दे, क्योंकि कांग्रेस ने जन लोकपाल बिल का समर्थन नहीं किया है, सहमति पत्र अब तक टीम अन्ना को नहीं मिली है। लेकिन उसके बावजूद अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी आखिर वोट किसको दे, क्योंकि अन्ना या उनकी टीम ने अभी इस बात को साफ तौर से ना तो किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट किया है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां खड़ी हैं उनके बीच लोग जो है बिल्कुल कंफ्यूज नजर आते हैं कि आखिर हम किसके साथ जाएं, किसको वोट दें। और वही यदि अन्ना टीम की बात करें तो आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हिसार पहुंचने से पहले ही रोहतक में एक कड़े तेवर में जो है अपनी आने वाले इरादों को और साफ तौर से जाहिर कर दिया कि इस बार जो है 19 के जो तेवर है वो अविनाश, एक तबका है, कुछ लोग मानते हैं कि खुद अरविंद केजरीवाल हरियाणा से आते हैं और वो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने में भले बीजेपी आरएसएस से बिल्कुल इनकार कर रहे हो, लेकिन फायदा तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कुछ लोग मानते हैं कि बीजेपी को मिल जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने पहले जिस तरह से रामलीला मैदान में जो कुछ हुआ पूरे देश ने उसको देखा। उस वक्त कांग्रेस ने जिस तरीके से अन्ना के साथ धोखा किया था, तमाम चीजें आई थी, उस वक्त बीजेपी भी साथ खड़ी थी, तो उसका कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा ये बात भी बिल्कुल जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से ताल्लुकात रहते हैं, रोहतक के आसपास इनका बताया जाता है। एक तरीके से अपने होम टाउन ही इसके आसपास कहीं लगाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर सपोर्ट मिला, क्योंकि कांग्रेस के चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, आप लगातार हमारे साथ बने हुए। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि जो कोशिशें लगातार हो रही टीम अन्ना की तरफ से, वो अपील भी की जा रही है, आज से शुरुआत इसकी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जरूर मानते हैं कि अगर किसी को फायदा हो सकता है तो कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से ये कोशिश कई दिनों से चलती आ रही होगी। और खुद हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इससे साफ इनकार किया है कि उनका जो श्रेय लेने की कोशिश कर रही बीजेपी या संघ, वो ऐसा ना करे। किसी का कोई हाथ नहीं, किसी का कोई समर्थन नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। तो मैदान में टीम अन्ना उतर चुकी है, जगह जगह जनसभाएं कर रही है और आज हम आपको बता देंगे कि कई जगह हंगामा भी नजर आया देखने को और मिला है। और दूसरी तस्वीर नजर ये भी आती है कि कहीं ना कहीं बैकडोर से कुछ न कुछ कोशिशें कुछ लोग जरूर कर रहे हैं, जो टीम अन्ना के साथ जाने अनजाने में जुड़े हैं या जाने अनजाने में ये कोशिश हो रही है कि किसी न किसी एक को फायदा पहुंचाया जाए। इस तरीके की खबरें और आवाजें भी उठने लगी हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। हरियाणा जनहित कांग्रेस ने लोगों को